तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी मेरे पास मतलब कि मुझे लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं ग्रेजुएशन करूँ या फिर मैं हाउस बिल्डिंग करूँ। तो मैं आज लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि ग्रेजुएशन बेटर है 12th के बाद। अगर इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आप कर रहे हैं, आपने 12th कर ली, आप आपने आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं जर्मनी जाता हूँ, यूरोप में जाता हूँ, मैं फर्दर आगे स्टडी करने के लिए। तो मैं ग्रेजुएशन करूं या फिर मैं हाउस बिल्डिंग करूं जर्मनी में आने के लिए। तो मैं बताऊं आप लोगों को। पहले मैं ग्रेजुएशन का बताता हूं थोड़ा। ग्रेजुएशन में जब यहाँ पे आप आते हो तो ग्रेजुएशन में आने के लिए आपको पहले इंडिया में एपीएस करवाना होता है। एपीएस आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा आजकल जो जर्मनी के बारे में देख रहे हैं, यानी कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, अपॉइंटमेंट उसकी बुक करनी होती है। उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है। उसके अंदर आपको ब्लॉक अकाउंट आपको मैंडेटरी है, ब्लॉक अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट वही कोई 12 लाख रुपए के आसपास है, जो 1 साल का है। 1 साल का आपको अपने साथ लेके आना है, यानी कि वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको यहाँ पे डालना है। वो कोई मैटर नहीं है, वो आपका ही पैसा है, आपको बाद में पर मंथ मिलता रहेगा। कुछ 800-900 यूरो पर मंथ आपके अकाउंट में आता रहेगा वो। ये बात हुई ग्रेजुएशन की। और रही बात यहाँ पे आप, यानी कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है, आप अपने पैसे से तो रह नहीं सकते। जो आपने पैसा इंडिया से लिया या फिर कहीं से भी अपने पैसा वो लेके आए हो, आप अपने साथ ब्लॉक अकाउंट में डलवाया, तो मैंने बताया आप लोगों को आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। यानी आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना पड़ेगा, कॉलेजेस में भी जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फिर पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से ही होता है। कुछ परसेंटेज चांसेज है कि आपका उस बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन होगा। क्योंकि पब्लिक जहाँ पे फ्री का मिलता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती ही है, नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे फ्री का बटेगा वहाँ पे लोग जाएंगे ही जाएंगे ये। और जर्मनी एक हब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। लोग यहाँ पे मक्खियों की तरह आते हैं। अफ्रीका से, अदर कंट्री, यूरोप के लोग भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यूरोप के अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो जहाँ पे फ्री का होता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा। नॉर्मल सी सोचने वाली बात है, एडमिशन लेने के चांसेस बहुत कम है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको कोई फीस नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई सेमेस्टर फीस है कोई 500-600 यूरो पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस है, वो कोई ज़्यादा ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं है। मैं भी पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन करने की सोच रहा था, मेरे ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मैं मास्टर्स करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया। पैसा बहुत चाहिए, टाइम लगता है, और फिर वही बात है। अब तो खैर नहीं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंज हो गए हैं, अब ये लोगों को धड़ाधड़ बुला रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे भेड़ बकरियों वाला कर दिया है। जो मर्जी आए, इंग्लिश वाला आए, इलीगल आए, जो मर्जी आए उसको ले रहे हैं बस एक बार। तो मैंने बता दिया ग्रेजुएशन का ये। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस है भाई 5-5, 6-6 हज़ार पर ईयर फीस है, पर सेमेस्टर फीस है 3-3, 4-4 हज़ार यूरो। तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अफोर्ड वही करेंगे जिनको यहाँ पे आके काम करना है। वो यूनिवर्सिटीज़ में क्लास लगानी नहीं है, उनको सारी उम्र वही काम करना है। फिर उनको डिलीवरी करनी है, उनको सारी उम्र। जब तक डिलीवरी करता रहेगा तब तक उसके हाथ में पैसे आते रहेंगे। जिस दिन उसने डिलीवरी करनी बंद कर दी, वो किसी काम का नहीं है। वो अपना कुछ और देखे फिर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, 2-3 साल लगाओ, स्किल सीखो, कोई भी कुछ भी काम करो प्रॉपर तरीके से, पैसा ही सारी चीज़ें नहीं होती। वही बात है, या तो आप फिर 30-40 साल लगातार, 50 साल ऐसे ही काम कर लो, या फिर आप 2-3 साल काम सीख के, कोई प्रॉपर स्किल सीख के 40-50 साल फिर आप आराम से बैठ के करो, कोई मैटर है ही नहीं है। फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है थोड़ी। तो उनकी गलती नहीं है यार, वो पैसे निकालने, वो पीछे से पैसे उठा के आए हैं, फिर पैसे घर वालों के लगा के आए हैं, तो उनको पैसे वो पे करने ही करने हैं। नॉर्मल सी बात है, वो तो फिर पे उनको करनी है, वो काम करना ही है, वो खुद का काम भी निकालना और पीछे इंडिया पैसे भी भेजने उनको। उनकी गलती नहीं है। मैं बात करूँ हाउस बिल्डिंग की, हाउस बिल्डिंग के लिए आपको चाहिए यहाँ पे लैंग्वेज B1 B2। अदर अलग अलग हाउस बिल्डिंग की अलग अलग डिमांड है। नर्सिंग में आपको B2 चाहिए है, लेकिन मैं B1 के साथ कर रहा हूँ, और डिपेंड करता है एम्प्लॉयर्स पे, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है। वो बोलता है कि तू B1 के साथ आ जा, B2 यहाँ पे आके कर लेना, मेरे पास कोई मैटर नहीं है। दूसरा, हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको उल्टे पैसे मिलते हैं। उल्टे पैसे मिलते हैं यानी कि पर मंथ आपको डिपेंड करता है अलग अलग हाउस बिल्डिंग्स के ऊपर ही। मैंने बोला होटल, नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर थोड़ी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन वही थोड़ा स्ट्रेस काम थोड़ा ज़्यादा है नर्सिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन। और मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन में भी काम ज़्यादा है और प्रैक्टिकल में भी काम ज़्यादा ही है नर्सिंग के अंदर। और मैंने बताया पैसे आपको उल्टे मिलते हैं, मतलब
1100 1000 यूरो आपको अकाउंट में मिलते हैं। वीकेंड आपका फ्री है। पार्ट टाइम जॉब आपको करनी नहीं है। पार्ट टाइम जॉब के लिए मैंने अलग से हाउस बिल्डिंग पे पर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आप कितना देर काम कर सकते हैं, कितना पैसा आप बना सकते हैं अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने बता दिया फ़र्क। और पैसा, भाई पैसा मैंने बताया कि हाउस, अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं तो वही कोई अंडर 6 लैक्स आप आ सकते हैं। लैंग्वेज करो, एम्प्लॉयर ढूंढो, फाइल लगाओ और आओ। मैंने जितना आसान नहीं बोल दिया उतना आसान है नहीं है, मुश्किल है थोड़ा, थोड़ा सोच समझ के। लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर भी वही है, एपीएस कराओ, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मंगवाओ, प्रॉपर फाइल लगाओ। और मतलब वही बात है, टफ दोनों ही है, लेकिन पैसा मैटर करता है। पैसा उसमें 20-22 लाख लगेगा, इसमें आपका 5-6 लाख लगेगा। उल्टे आपको पैसे मिलेंगे, स्ट्रेस नहीं है, पैसा देना नहीं है किसी का। आप अच्छा खासा कमाओगे, साथ साथ पढ़ोगे, साथ साथ कमाओगे। और हाउस बिल्डिंग के बाद आप 3 साल हाउस बिल्डिंग करने के बाद यहाँ पे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आती हैं यार, काम नया शुरू करोगे, लैंग्वेज नहीं है, लोग नए हैं, देश नया है, वेदर नया है, माहौल नया है, थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। वही है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप अपने देश की दूसरी सिटी में भी जाओगे, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, कराची रहते हो, तो अगर आप लाहौर शिफ्ट हो रहे हो, तो अगर मैं दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट होऊंगा, तो वहाँ पे मुझे 3-4 महीने शिफ्ट एडजस्ट होने में मुझको टाइम लगेगा। वहाँ का एनवायरनमेंट, लोग, माहौल, खाना पीना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, 5-6 महीने लग जाते हैं एडजस्ट होने में। और जो थोड़ा सा तेज है मेरी तरह, वो एडजस्ट जल्दी हो जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यानी कि जो बंदा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और जो प्रॉपर एक इधर उधर करता रहता है, वो जल्दी हो जाता है एडजस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन और हाउस बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं, विच इज़ बेटर, विच शुड यू डू। तो आप अपना खुद चूज कर सकते हैं क्या नहीं। और मैंने बता दिया ग्रेजुएशन और हाउस बिल्डिंग के बारे में प्रॉपर, आपको दिमाग में आ गया होगा कि मुझे हाउस बिल्डिंग करना है, ग्रेजुएशन करनी है। आजकल सब हाउस बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं, हाउस बिल्डिंग की तरफ ही भागो, निकलोगे जल्दी। तो चलो ठीक है, तब तक आप लैंग्वेज करो, अपनी लैंग्वेज को क्लियर करो, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज के ऊपर फोकस रखो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लैंग्वेज आप सीखोगे, बेटर करोगे, तो उतने आपको फ़ायदा है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो, 10th 12th पासपोर्ट और अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर, सारे के सारे A to Z चीज़ रखो। और आपको उनको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और आप नीचे कमेंट डालिए अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो मैं मिलता हूँ कभी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय।